नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल दर्पण 60 पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। हमारी मैथ की क्लास है। उस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो उसी के चैप्टर के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। चलिए जी, रिलेटिव स्पीड के बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बातें बताते हैं, जो आई होप आपको आने वाले एग्जाम्स में, जो आपका CGL आ रहा है और आने वाले जो भी आपके एग्जाम है MTS के, उसमें आपको कुछ बेनिफिट दे। क्योंकि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये मान के चलिए आपका बहुत अच्छा चैप्टर है, जिससे हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है जी आपका स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड। क्या है जी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता क्या है? हमारे पास ये मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। अगर हमें ए को, ऑब्जेक्ट को बी की तरफ दौड़ाए और बी को ए की तरफ दौड़ाए, इसकी मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड और इसकी मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है जी। तो ये देखिए, इनके अंदर कुछ भी, इनके बीच में अगर कुछ भी हमारे डिस्टेंस गिवन है, तो ये क्या होगा, जैसे दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, तो जितनी स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से, मतलब उसकी कंपैरिजन स्पीड होगी, तो दोनों की अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी आपकी? बिल्कुल प्लस होगी। तो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं जब आपके दो ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड से एक साइड में चले, या तो ऑपोजिट साइड में चलेंगे, सेम साइड में चलेंगे। अगर ऑपोजिट साइड में चलते हैं तो उस कंडीशन में आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, क्योंकि जितनी स्पीड से ये आ रहा है उतनी स्पीड से दो भागेंगे तो एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पे हमारी स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। पर अगर इसी का अपोजिट देखा जाए, सेम x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, अगर दोनों एक साइड में भाग रहे हैं, अगर जैसे मेरी पावर क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो अब मैं आपसे आगे चलूंगा, मेरी जो स्पीड है वो आपको ओवरटेक करेगी। तो इसका मतलब ये मानिए, अगर सेम डायरेक्शन में है आपकी, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आपकी स्पीड जिसकी भी ज्यादा होगी उसमें से कम को माइनस कर देंगे। जैसे मेरी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और आपकी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं आपसे आपको ओवरटेक करूंगा, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? 5 किलोमीटर पर आवर की हमकी रिलेटिव स्पीड आएगी जब सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी। आपका अपोजिट डायरेक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे की तरफ भागेंगे, और एक आपकी सेम डायरेक्शन जब सेम साइड में भागेंगे। ये x और y किलोमीटर आपकी स्पीड है। ठीक है, x और y किलोमीटर स्पीड है। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बात कुछ और है, प्रैक्टिकल बात कुछ और होती है, समझने वाली बात है। क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ये छोटी सी बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं इसमें। ठीक है भाई, क्लियर से भी कोई बात? चलिए, नोट कर लीजिए चीज, करो एक बार नोट करो भाई इसको सबसे पहले। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से तकलीफ देंगे, जरूर देंगे, पर एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आसान आसान से क्वेश्चन है। भाई चलिए, यहां से क्वेश्चन चलते हैं अपने। ये रहा, इस ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड चंडीगढ़। हमारा यहाँ पे दो स्टेशन बना रखे हैं, एक है न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़, CHD, चंडीगढ़ का स्टेशन है। ठीक है जी। एक ट्रेन चली नई दिल्ली से 6 AM, टाइम है हमारे पास 6 AM। विद टाइम 6 AM पे चली और स्पीड क्या है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़। एक ट्रेन हमारी चंडीगढ़ से चलती है, कहाँ की तरफ? दिल्ली की तरफ। ठीक है जी, ये बोल रखा है क्वेश्चन में। एट द सेम टाइम पे चलिए, तो 6 AM पे चली होगी, बताइए। ठीक है, बोलिए बात। एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए, कोई दिक्कत?
ठीक है जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 300 किलोमीटर, अगर हमारा 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम विल दे बोथ ट्रेन मीट टुगेदर, तो किस टाइम पे वो दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगी, ये बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, 9 AM। एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा उन्होंने, टाइम पूछा ना, तो टाइम होता क्या है, टाइम निकालते कैसे हैं बताइए एक बार। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है जी। अब स्पीड हमारी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है दोनों की। अब सबसे पहली बात देखने वाली क्या है, जब भी हम देखते हैं ना, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो टाइम देखो सबसे पहले, ये तो टाइम सेम होना चाहिए इनका, अगर नहीं हो तो सेम करना पड़ेगा हमें। तो 6 AM पे ये चल रही है, 6 AM पे ये चल रही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला भाई, हमें निकालना टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 300 किलोमीटर। और स्पीड क्या, जब अपोजिट डायरेक्शन है, क्या है जी, जब अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बोला है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, x प्लस वाई, कोई दिक्कत। 60 और 40 कितने, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी हमारी, रिलेटिव स्पीड जो होगी। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या बताइए, ठीक है। तो हमें टाइम पूछा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 300, रिलेटिव स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से 300, इसका मतलब हमारा जो टाइम निकल गया है वो 3 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई, 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मिली है। तो हमारा सबसे पहले इसका आंसर आ गया, तो क्या है आंसर, दे मीट आफ्टर 3 आवर्स, 6 बजे के बाद, 3 घंटे किस टाइम हुए, 9 बज गए भाई, 6 बजे हमारी ट्रेन चल रही थी, तो हमारा टाइम क्या हो गया, 6 AM प्लस 3 आवर, तो हमारा टाइम हो गया 9 AM। बताइए इसमें कोई दिक्कत, यहां तक आसान सी चीज थी, बताइए किसी को दिक्कत समस्या हो इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ ट्रेन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितनी दूर मिली है वो। सबसे पहली बात, नई दिल्ली से कितनी दूर मिली है दोनों ट्रेनें, तो भाई हमारा टाइम आ गया, तो 3 घंटे बाद ये मिली होगी ना, यहाँ जो ट्रेन चली है वो 3 घंटे बाद मिली है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, यहाँ देखते हैं क्या है, 300 किलोमीटर 60 40, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था, डिस्टेंस बताओ नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, जो नई दिल्ली से हमारी ट्रेन चली है वो 3 घंटे बाद मिलेगी, 6 AM पे चली थी, तो इसका मतलब 3 घंटे चली है तो 60 की स्पीड चलेगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी भाई वो 3 घंटे में, 180 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये मान के चलिए लगभग वो 180 किलोमीटर मिले हैं दिल्ली से। तो चंडीगढ़ से जो ट्रेन चली थी वो भी तो उसने तो कुछ ट्रेवल किया होगा ना उसने, अगर 40 की स्पीड थी उसको तो 3 ही घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब उसने 120 ट्रेवल किया होगा। तो इस ट्रेन यहाँ पे इस ट्रेन ने ट्रेवल किया 120 किलोमीटर, और यहां से किया इसने 180 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट बोथ द ट्रेन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो उन्होंने 180। अगर वो ये बोलता चंडीगढ़ से कितनी दूर मिले हैं, चंडीगढ़ से दूर मिले जी 120 किलोमीटर, ठीक है। दोनों तरफ से समझ में आई हमारे पास सारा क्वेश्चन खुल, हाँ जी रिपीट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं। डिस्टेंस कितना था नेहा जी, 300 किलोमीटर, स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 घंटे बाद मिले ना दोनों, तो नई दिल्ली से जो हमारी ट्रेन चली 60 की स्पीड से, 3 घंटे बाद वो कहाँ पहुंचेगी, 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना वो, 300 मीटर का डिस्टेंस था, तो इसका मतलब लगभग यहाँ मान के चले हम 180 किलोमीटर, ये हमारा मीटिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया ये, जहां पे दोनों ट्रेन मिली हैं, ठीक है, मीटिंग पॉइंट हो गया। एक दिल्ली से 180 किलोमीटर, अगर हमारा 3 घंटे चलाई है तो 3 घंटे ये भी तो चली होगी ना, तो इसने 120 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा, कहां से, चंडीगढ़ से, ये हमारा CHD चंडीगढ़, ये ND न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अगर ये बोले
चंडीगढ़ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 120, दिल्ली से कितना किया है 180। दोनों क्वेश्चन आ गए आपके पास। आसान सी चीज थी, समझ में आई, कॉमन सी बात थी। क्वेश्चन देखने में तो लंबा चौड़ा लग रहा था, पता नहीं क्या ही कहानी लिखी हुई है, पर समझ में आने के बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, तो बिल्कुल हलवा है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत भाई बीच में किसी को भी? चलिए नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैया क्लियर? अगर किसी बच्चे को कभी किसी भी क्वेश्चन बीच में डाउट है, बच्चे साथ कैसे पूछ के चलना, ठीक है भाई? चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। ये लीजिए, ये मेथड समझ में आया ना आपके सभी के? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका छोटा सा एक मेथड और देखें, कोई दिक्कत? चलिए एक मेथड और देख, पहले इसको नोट करो आप, फिर बताते हैं आपको दूसरा मेथड भी एक। हो गया? चलिए जी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी इसकी। तो एक चीज और देखते हैं इसकी, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास, डिस्टेंस का रेशियो देख लेते हैं एक बार। डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। बताइए, तो मैं ये मान लेता हूं स्पीड कितनी है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर की, और दूसरी की क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की। बताइए, जब हमारी स्पीड अलग अलग है तो दोनों ने टाइम तो सेम लिया होगा टाइम दोनों जगह सेम। तो टाइम मान लिया मैंने टी, मैं टाइम को टी मान लेता हूं, कोई दिक्कत? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई बाय टी। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का रेशियो आ गया हमारे पास, हाँ या ना? तो टी से टी कैंसिल, और यहां से बचती है रेशियो मेरे पास 3:2। इसका मतलब ये हुआ जो ट्रेन नई दिल्ली से चली थी उसने 3 ट्रेवल किया होगा ना, और जो चंडीगढ़ से चली उसने 2 ट्रेवल किया होगा, हाँ या ना? ठीक है, अगर दोनों को मैं सम करूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आएगा, हाँ या ना? क्या आया मेरा 5। तो किसकी वैल्यू दे रखी है मैं 5, ये 300 की वैल्यू दे रखी है ना। हमें क्या पूछा था, नई दिल्ली से कितना ट्रेवल किया था 3। जब हमारी 300 की वैल्यू 5 दे रखी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? जब 3 की वैल्यू मेरी 180 निकली है तो 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 120 किलोमीटर। बताइए, ये हमारा डिस्टेंस हो गया न्यू दिल्ली से, ये हमारा गया चंडीगढ़ से। बताइए, ये भी आसान था, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं, ठीक है? चलो जिसको नोट करो एक बार आप। अब ये था आपको समझाने का तरीका। अब इतनी वहां पे कैलकुलेशन नहीं करके देखनी आप लोगों को, ये चीज ओरली होनी चाहिए, ठीक है भाई? कोई दिक्कत समस्या किसी को? क्लियर है भाई? चलिए कर ले भाई, नोट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर यहीं से आपके डिस्टेंस तो आ ही गया है तो टाइम पूछ ले, टाइम क्या करेंगे? टाइम भी हो जाएगा हमारे पास, जब हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, स्पीड है, तो टाइम भी हो ही जाएगा। डिस्टेंस टाइम कितना हो गया 180/6 और 120/4। यहाँ भी 3 घंटे और यहाँ भी 3 घंटे, खत्म। 6 बजे ट्रेन चली थी तो 3 घंटे बाद कहाँ, 9 बजे। बस इतनी सी बात थी, ठीक है? ये नोट हो गया था? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है? ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड जयपुर। जयपुर की तरफ ट्रेन चली है 6 बजे सुबह सुबह एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम जयपुर टुवर्ड न्यू दिल्ली एट द सेम टाइम। टाइम बिल्कुल सेम भाई। अब यही है इस क्वेश्चन में, जब भी आपको दोनों ट्रेनें चलानी है ना तो सेम टाइम पे चलानी पड़ेंगी।
अगर सेम टाइम पे नहीं चली हैं तो सेम टाइम करना पड़ेगा, उनका टाइम सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो दे रखा है, चलो आगे क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे आपको। एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली टू जयपुर इज 400 किलोमीटर, अगर 400 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है जयपुर में और दिल्ली में, तब क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम विल दे बोथ मीट टुगेदर, तो किस टाइम पे मिलेंगी। एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितना डिस्टेंस मिलेगा। भाई दोनों मेथड से करके देखो एक बार। ओरली हो सकता क्वेश्चन ये, बहुत प्यार से हो सकता है। कैसे, 45 और 35 कितना हुआ 80, टोटल स्पीड 80, डिस्टेंस कितना 400, तो कितने घंटे 5 घंटे 5 आवर्स। तो ट्रेन चली किस टाइम थी, कहाँ गया 6 बजे, तो 5 घंटे बाद क्या टाइम हो गया होगा 11 बजे, क्वेश्चन खत्म, इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम बोथ ट्रेन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 घंटे लगे, स्पीड क्या थी 35 की दिल्ली वाली की, तो 5 घंटे बाद कितना 175 किलोमीटर, ठीक है। 5 3 15 5 5 25 175 किलोमीटर दिल्ली से। पेन लगाने की जरूरत नहीं थी जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, फिर भी सॉल्यूशन तो बताना पड़ेगा। दोनों तरीके देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस है जी, ये है जी हमारा न्यू दिल्ली और ये है जयपुर, द पिंक सिटी, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब किस टाइम पे चली है 6 AM पे, क्या स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये भी सेम टाइम पे चली थी, इसकी स्पीड क्या थी 45 किलोमीटर पर आवर। ये बोली है टुवर्ड न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से जयपुर, तो इसका मतलब अपोजिट चल रही है, ये यहां से चली है और ये यहां चल रही है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन x प्लस वाई, तो क्या होगी आपकी 35 प्लस 45 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर की आपकी क्या होगी रिलेटिव स्पीड होगी। तो हमें पूछा है टाइम, टाइम होता क्या है डिस्टेंस अपॉन, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना था हमारा टोटल 400 किलोमीटर, स्पीड क्या है हमारी 80, तो इसका मतलब हमें टाइम लगा होगा 5 आवर्स का। बताइए कोई दिक्कत समस्या, हमारी ट्रेन चली थी 6 बजे, तो 5 घंटे का हमें समय लगा, तो टाइम क्या था 6 AM से अगर हम 5 घंटे और आगे चलें तो हमारे पास टाइम क्या आएगा, वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी 11 AM पर, ठीक है। अब 11 AM पर ट्रेनें मिल गई हैं, नई दिल्ली से क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पे ये ट्रेन है 5 घंटे बाद 5 3 15 5 5 25, तो इसका मतलब यह है 175 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। बताइए कोई दिक्कत समस्या किसी बच्चे को, क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, ओरली भी हो सकता था। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे थोड़ा थिंकिंग डेवलप होगी, ये कैलकुलेशन करने के बजाय हम ओरली माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। भाई किसी बच्चे को दिक्कत समस्या हो तो बताओ, क्लियर। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ एट 6 AM 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई आपकी। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू न्यू दिल्ली एट सेम टाइम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई आपकी। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ 300 किलोमीटर, अगर 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका, तो ये एट व्हाट टाइम विल बोथ ट्रेन मीट टुगेदर, टाइम पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम बोथ ट्रेन्स न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितना दूरी पे मिली दोनों ट्रेनें, 8 आवर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या तो होनी चाहिए इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो समझ में आ रहा है, फर्स्ट बेंच आप लोगों के, लास्ट बेंच क्लियर। भाई किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम हो साथ के साथ क्लियर करते हुए चलना, ये ना हो अगर मैं यहाँ से समझा के चला जाऊं और फिर आप लोग सोचो सर ने जब करवाया जब तो आसान था, अब ये नहीं समझ में आ रहा हुआ कैसे था, ठीक है। चलिए जी
एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, 8 घंटे का। भाई 8 AM बोला है आपने, 8 क्या बोला है, AM, 8 AM। भाई दोबारा चेक करो आप एक बार क्वेश्चन को। 740 ना। एक बात बताओ, 8 और 4 12, लेटेस्ट स्पीड क्या होगी 120 की, डिस्टेंस कितना 300। 5/3 आया कहाँ से आपका। फाइव बाई टू को सोल्व करते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है। कहाँ है हम हैं न्यू दिल्ली में, और जाना कहाँ है हमें, CHD चंडीगढ़। ठीक है जी। चंडीगढ़ शहर किसने बनाया था, आपका जी क्या क्वेश्चन है। चंडीगढ़ शहर, हु इज द आर्किटेक्चर ऑफ चंडीगढ़, ली कार्बोजियस। चलो कोई बात नहीं, 300 किलोमीटर। चंडीगढ़ को ही जवाहरलाल नेहरू की सपनों का शहर बोला गया है, चंडीगढ़ को ली कार्बोजियस ने बनाया था, वो उसका आर्किटेक्चर था। और सबसे प्लांट सिटी अपने, वो अपने नॉर्थ इंडिया की सबसे प्लांट सिटी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं किस टाइम चले थे, 6 AM। स्पीड क्या थी, 80 km/h। और क्या है जी, ये भी सेम टाइम पे चली है, 6 AM पे 40 km/h। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है हमारी दोनों ट्रेनें। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, x + y, जो होगी 8 और 4 12, 120 km/h। बताइए यहां तक कोई दिक्कत समस्या। जब हमारे पास हमें पूछा है टाइम, टाइम होता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 300 किलोमीटर। स्पीड क्या है हमारी, 120। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 6 30। तो इसका मतलब 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का टाइम लगेगा भाई उनको मिलने में, ना कि 2 घंटे का। और 7:40 किसका आया था, 2.5 घंटे। ट्रेन किस टाइम चली है, 6 बजे। तो अगर हमारी 6 AM पे ट्रेनें चली हैं, तो अगर हम उसमें 2.5 आवर अगर ऐड करना हो, तो हम 8:30 पे नहीं मिलेंगे दोनों ट्रेनें, 8:30 पे मिलेंगे दोनों ट्रेनें 2.5 घंटे के बाद। ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बोथ मीटिंग। नई दिल्ली से, नई दिल्ली से अगर हम देखें 2.5 घंटे लगेंगे। स्पीड क्या है 80 की। तो ये यहां से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 80 × 5/2, 8 40 5 के 20। तो इसका मतलब ये 200 किलोमीटर के बाद मिलेंगे, 200 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। बताइए कोई दिक्कत समस्या, आसान सी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर सभी को, भाई मिडिल वन क्लियर सभी को। चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं, 1 मिनट की क्या बात कर रहे हो आप। चलिए जी, आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आसान सी चीजें हैं, रिलेटिव स्पीड का मान के चलिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, पर क्वेश्चन भी इसके थोड़े से दिखने में लेंथी लगते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड मुंबई एट 6 AM एट द स्पीड ऑफ 60 km/h आफ्टर 5 आवर्स अदर ट्रेन। अब यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, क्वेश्चन अलग हो रहा है। आफ्टर 5 आवर्स न्यू क्या था, अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड मुंबई इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। अब तक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन चल रहे थे, अब 5 क्या है, 5 घंटे बाद नई दिल्ली से एक ट्रेन और चली है, सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है जी, एट द स्पीड ऑफ 100 km/h।
अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं। तो क्या बोला, आफ्टर व्हाट टाइम बोथ ट्रेन मीट टुगेदर एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मीटिंग बोथ ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से कितना डिस्टेंस है? एक रेलगाड़ी 6 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नई दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है। 5 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में नई दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना होती है। तो कितने बजे दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी? एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी गाड़ियां, और दोनों ट्रेन नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? क्वेश्चन ये है। अब आपको पहले तो क्वेश्चन में ये डिस्टेंस गिवन होता था, अब यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है, पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बजे गाड़ी निकली थी, ठीक है। 6 बजे यहां से वो नई दिल्ली से निकली, कितनी रफ्तार से? ठीक है जी। 5 घंटे के बाद 11 बजे दूसरी गाड़ी चलेगी यहां से। तो 5 घंटे बाद ये ट्रेन भी तो कहीं पहुंची होगी ना। नई दिल्ली से 5 घंटे में इसने कितना ट्रेवल किया होगा? 5 6 के 30। तो इसका मतलब इस 300 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो है हमारी ये सेकंड ट्रेन है, तो फर्स्ट ट्रेन ना कि सेकंड, ये हमारी फर्स्ट ट्रेन है। 300 किलोमीटर है वो नई दिल्ली से, भाई यहां तक कोई दिक्कत? अब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया हमारा। दूसरी ट्रेन किस टाइम स्टार्ट होती है? 11 बजे। अब 5 घंटे हो चुके हैं, दूसरी ट्रेन स्टार्ट होगी नई दिल्ली से। उसकी क्या स्पीड है? 100 किलोमीटर पर आवर। क्या है जी? 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास आ गई ना। अब स्पीड हमारे पास इसकी 100 है, उसकी कितनी है? अब दोनों ट्रेन के बीच में डिस्टेंस भी पता लग गया हमें कितना है। हमें पूछा है टाइम। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में आई चीजें? या दोबारा बताऊं? ये दोबारा बताऊं? फिर पूछ लो ना, क्या दिक्कत है? पूछते भी नहीं आप लोग, तो आपके चेहरे से पता लग रहा है समझ में आई नहीं। देखो, एक 6 बजे ट्रेन चलती है हमारी, 6 AM पे ट्रेन चली, तो 5 घंटे बाद 5 घंटे उसने ट्रेवल किया होगा ना, किया होगा। उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर की है। तो इसका मतलब 5 6 के 30, तो इसका मतलब 300 किलोमीटर दोनों ने ट्रेवल कर लिया होगा। अब जैसे ही 11 बजे की 6 बजे चली थी ना, अब बज गए 11, तो दूसरी ट्रेन यहां से चलेगी, नई दिल्ली से चलनी स्टार्ट होगी ना जयपुर की तरफ। पर उस टाइम पे 11 बजे हमारी फर्स्ट ट्रेन जो चली थी, जो 6 बजे चली थी, वो कहां पे है? 300 किलोमीटर दूर होगी ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया ना हमारे पास, आ गया डिस्टेंस। जब हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, इसकी स्पीड है और उसकी भी स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। बताइए, दोनों की स्पीड है, डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है जी सेम। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। और x क्या होती है? जिसकी स्पीड ज्यादा हो। तो क्या हो जाए रिलेटिव स्पीड आपकी? 100 माइनस 60, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी रिलेटिव स्पीड आती है जी। बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत समस्या? ये यहां तक समझ में आई चीजें? अब बोला है उन्होंने टाइम। टाइम टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? 300 किलोमीटर। और स्पीड क्या है दोनों के बीच की? रिलेटिव स्पीड 40। तो बताइए, तो कितना आया? 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे। अब ये देखना है, सबसे पहली बात, ये 7.5 घंटे कहां से काउंट करोगे? अब वो 6 बजे से काउंट करोगे या 11 बजे से काउंट करोगे? लिता, कहां से काउंट करेंगे? क्योंकि हमें ना ये देखना है, टाइम दोनों का सेम करना है। 11 बजे ये तो यहाँ पे है, पर ये तो 6 बजे चली ही नहीं थी, तो दोनों 11 बजे कहाँ है? तो 11 बजे से काउंट करेंगे हम टाइम। तो 7.5 घंटे लगे, कहां से लगे हैं? सुबह 11 बजे के
बाद लगे हैं 6.5 घंटे, 7.5 घंटे। तो क्या टाइम हो गया? अगर 11 बजे से मैं 7.5 और ऐड करता हूं तो कितना हो गया मेरा? 6:30 PM। अब होगी शाम। 11 बजे के बाद अगर 7.5 घंटे लगाए जाएं तो हमारे शाम के 6:30 बज गए। बज गए भाई? टाइम हमें पता लग गया, बस 6:30 बज गए शाम के। सुबह ट्रेन चली थी, बहुत टाइम हो गया। चलिए, अब बोला क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से कितना टाइम लगा? और नई दिल्ली से टाइम कितना लगा? डिस्टेंस जो सेकंड ट्रेन थी उसने भी तो उसने ट्रेवल किया ना, मेन तो पकड़ा तो उसने ही है। तो ये ट्रेन हमारी जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, इसने तो 7.5 घंटे लिए हैं। 7.5 घंटे लिए हैं ना इसने। तो इसका मतलब दिल्ली से 750 किलोमीटर के बाद पकड़ गई है वो ट्रेन पहले वाली। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है? 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है? 7.5 आवर। तो क्या हुआ? 750 किलोमीटर के बाद पकड़ गई है ट्रेन वो। बताइए, कोई दिक्कत समस्या यहां तक? क्लियर? ये कट की आवाज भी आई किसी की? किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। मिडिल वन, लड़कियां सारी क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगी। 750 वो चलेगी। 300 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है वो। अगर ये पूछा जाए आपसे सेकंड ट्रेन कहाँ पे है जब वो कैच की है दूसरी ट्रेन ने, तो इसका मतलब 300 तो किलोमीटर तो ऑलरेडी चल चुकी थी ना वो। तो 750 तो पहले सेकंड ट्रेन ने चले हैं। तो फर्स्ट ट्रेन कितना ट्रेवल करी होगी? 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रखी उसने। तो यहाँ पे 1050 किलोमीटर होगा अगर फर्स्ट ट्रेन का पूछे तो। आया समझ में? अगर फर्स्ट ट्रेन के बारे में पूछे, आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन कैच बाय सेकंड ट्रेन, तो कितने डिस्टेंस के बाद फर्स्ट ट्रेन पकड़ी गई है सेकंड ट्रेन के द्वारा। तो इसका मतलब 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तो पहले ही था उनके बीच में। 750 किलोमीटर ने कवर किया पकड़ने के लिए। तो 1050 किलोमीटर चल रही है दिल्ली से पहली ट्रेन, तब पकड़ी गई है वो। ठीक है? आगे आएंगे क्वेश्चन, ऐसे भी करेंगे उनके बारे में बातें। ये तो पूछ लिए बीच में, तो मैंने बता दिया आपको। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना तो कर लो एक बार। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी। आसान सी चीजें हैं। तकलीफें बढ़ेंगी आगे आगे, बढ़ेंगे सच में बढ़ेंगे तकलीफें आगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले भाई, दोबारा ले ले। देखिए बोलो। चलिए भाई, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बोलता है क्वेश्चन? ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड मुंबई एट 9 AM। 9 बजे एक ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई की तरफ चलना स्टार्ट करती है एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आफ्टर 5 आवर्स अदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड मुंबई। एक दूसरी ट्रेन 5 घंटे बाद चलना स्टार्ट करती है नई दिल्ली से मुंबई की तरफ इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आफ्टर व्हाट टाइम बोथ ट्रेन मीट टुगेदर। तो किस टाइम वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी एक साथ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से कितने डिस्टेंस पे मिलेंगी वो ट्रेन? 9:30 PM। एक ऑप्शन आता है 9:30 PM। चलिए
2:30 AM। एक दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, और कोई इनके अलावा? बोलो भाई बोलो। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। 8:30 PM, 8:30 PM। चलिए तीसरा ऑप्शन भी आया हमारे पास, 9, 9:30 शाम के या सुबह के? हाँ, ऑप्शन है हमारे पास। इन तीन ऑप्शन के अलावा किसी को और आया तो? चलिए पहले टाइम के बारे में बात करें, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। पहले टाइम तो क्लियर होना चाहिए ना, टाइम कितना लगा? 8 शाम के, PM। PM तो हमारा ऑप्शन में है, इसके अलावा कोई, इन तीन ऑप्शन के अलावा कोई और हो तो बताओ। कुछ नहीं है? हाँ जी, 8। भाई बोल कौन रहा है? 8 AM। चलिए क्लियर। चार ऑप्शन आ गए, तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन के, क्या आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 बजे, 9 AM क्या है, 40 किलोमीटर की स्पीड से चली। आफ्टर 5 आवर्स, अगर 5 घंटे वो गाड़ी चलती है तो 5 चौके 20, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो, कर लेगी। तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट ट्रेन, ये हमारी सेकंड ट्रेन चलेगी अब यहां से। कितना टाइम हो गया है? 9 बजे थे पहले, 5 घंटे बाद कितना टाइम हो गया? अब टाइम हो गया हमारा 2 PM। ठीक है जी। अब 2 PM पे हमारी गाड़ी, जो पहली गाड़ी थी, वो यहाँ पे है, क्योंकि इसने 5 घंटे ट्रेवल कर लिया 40 की स्पीड से, 200 किलोमीटर पे आ गई है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब आते हैं स्पीड की बात। रिलेटिव स्पीड क्या बोलती है सेम डायरेक्शन की? x माइनस वाई। ज्यादा किसकी है और कम किसकी है? तो 56 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर कितना आया? 16 किलोमीटर पर आवर। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हमारे पास रिलेटिव स्पीड भी आ चुकी है और डिस्टेंस भी आ चुका है, हमें निकालना है टाइम। ठीक है, जब टाइम निकालेंगे तो करेंगे क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 200, स्पीड है 16। बताइए, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 50/4। कोई दिक्कत यहां तक? हमारा आएगा 25/2। इसका मतलब लगेंगे 12.5 घंटे, 12.5 आवर्स। अब ये 12.5 आवर्स लगेंगे कहां से? अब लगेंगे 2 बजे से। अगर 12.5 घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे बाद AM हो गया, तो क्या आया हमारा ऑप्शन? 2:30 AM, ना कि PM। भाई अब सुबह के बज गए हैं 2:30। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या भाई किसी को? ऑल क्लियर। अब लगे 12.5 घंटे। अब डिस्टेंस भी तो निकालना है नई दिल्ली से, डिस्टेंस निकालना नई दिल्ली से। 2 बजे से 12.5 घंटे लग गए। तो ट्रेन हमारी किस स्पीड में चल रही थी? 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही थी, हाँ या ना? चल रही थी ना भाई? तो कितना ट्रेवल किया होगा उसने? 12.5। कितना? 800 किलोमीटर। ये हमारा आया डिस्टेंस। क्लियर? स्पीड इनटू टाइम आया। कोई दिक्कत समस्या? चलिए, आसान आसान चीजें हैं वैसे तो, कोई लंबी चौड़ी तो बात भी नहीं है।
सभी क्लियर होना है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ, लड़कियों में किसी को डाउट हो? चलिए जी, नोट कर लिया सभी ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड चंडीगढ़ एट AM। नई दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ चली है 8 बजे। एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली है ट्रेन। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टुवर्ड न्यू दिल्ली एट 9 AM। 9 बजे चंडीगढ़ से नई दिल्ली की तरफ आई है 75 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज 30 किलोमीटर, अगर नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर है, तो एट व्हाट टाइम विल दे बोथ ट्रेन मीट टुगेदर, तो किस टाइम मिलेंगी? फाइंड द डिस्टेंस मीटिंग फ्रॉम पॉइंट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? चलिए निकालिए। चलिए, हाँ जी, अच्छा 1 PM, 1 PM 300 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये है। चलिए देखते हैं। चलिए जल्दी से देखिए क्या है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में कुछ 800 नहीं, यहाँ पे 7 होगा। 12 5 60, 12 6 72, 700 किलोमीटर होगा यहाँ पे, ना कि 800। चलिए, चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या रहा है? 1 PM, ठीक है, एक ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा कोई ऑप्शन आ रहा हो तो बताओ, 1 PM के अलावा कुछ तो आना चाहिए आप लोगों का। आया नहीं कुछ? क्यों नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो देखते हैं। आ गया? चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट चल रहा है। देखते हैं भाई, अब यहाँ देखो सारे बच्चे, 330 किलोमीटर डिस्टेंस है नई दिल्ली और CHD चंडीगढ़। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है? ट्रेन चली है नई दिल्ली से 8 बजे, किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन कहाँ चली है चंडीगढ़ से? 9 बजे, अलग अलग टाइम है, ठीक है। क्या स्पीड है इसकी? 75 किलोमीटर पर आवर। बताइए। हाँ, आंसर तो है ही रॉन्ग, गलत आंसर। तो अब यहाँ पे टाइम अलग अलग हो गया। मैंने एक क्वेश्चन में आपको बोल रही थी, जब ये 8 बजे है, ये 9 बजे है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनका। तो अब हमें जो एक साथ देखना है इनको, वो सेम टाइम पे चेक करना है। जब 8 बजे ट्रेन चली तो 9 बजे तक कुछ चली होगी, क्योंकि हमें सेम टाइम पे चलानी दोनों। तो इसका मतलब इसने 9 बजे तक 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, हाँ या ना? दिल्ली से 60 किलोमीटर जब चल चुकी है, अब बज गए हैं 9, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया? 270 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया अब दोनों के बीच का, ना कि 330। अब सेम टाइम कर लिया मैंने इनका।
9 बजे तक मैंने चला दी ऑलरेडी। जब 9 बजे तक चली है तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा उसने, किया होगा ना सेम टाइम के लिए। तो भाई अब डिस्टेंस कितना रह गया, 270 किलोमीटर। अब 270 का गेम है। अब क्या बोलता है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आई आपकी बताइए, 7 और 6 13। हाँ जी, अब तो आ ही जाएगा, अब तो जरूर आएगा, पहले तो नहीं आया था ना, अब तो जरूर आएगा। मेन आप यहीं पे गड़बड़ कर रहे थे, आप लोगों ने 8 से कर दिया, 9 तो किसी ने बजाया ही नहीं, एक साथ तो किए ही नहीं, डिस्टेंस 30 ले लिया ना। तो किसी ने सोचा अगर भाई 8 बजे एक चले 9 बजे एक चले, पहले दोनों का टाइम तो सेम कर लो, टाइम सेम करो डिस्टेंस कम हो जाएगा, हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या बोल रही है इनकी, 135, सेम डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, x प्लस वाई 135, ठीक है जी, 135 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पूछा है, क्या करेंगे टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर, स्पीड क्या है 135, तो 135 दूनी 70, 2 घंटे बाद लेंगे। 2 घंटे कहाँ से काउंट करेंगे अब करेंगे 9 बजे से, क्योंकि 9 बजे यहाँ पे हमने 9 बजा, दोनों के 9 बजवा दिए थे, ठीक है। जब 2 घंटे बजे हुए हमारा 9 बजे से लेके, और 2 घंटे और लग गए हमें, तो क्या करेंगे 11 AM का टाइम लगेगा दोनों को मिलने में। अब ये बोला था नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिले हैं, है ना, यही तो बोला था। तो 2 घंटे तो उसको 9 बजे के बाद लग गए, तो 2 घंटे में उसने कितना ट्रेवल किया होगा 120, तो 60 वो पहले कर चुकी थी, तो 180। या फिर 8 बजे से लेके अब मिले हैं 11 बजे, 11 बजे मिले, कितना ट्रेवल किया होगा 3 घंटे, तो 6 दिए 18, तो इसका मतलब लगभग वो 180 किलोमीटर भी, लगभग एग्जैक्ट है 180 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। और चंडीगढ़ बच गया, तो चंडीगढ़ से पता लग ही जाएगा कितना आया, नई दिल्ली का हमारे पास आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या किसी को, बस ये टाइम बराबर कर लो, टाइम बराबर कर लिया तो क्वेश्चन खत्म, और टाइम बराबर नहीं हुआ तो क्वेश्चन वैसा का वैसा, आप लोग खत्म। छोटी सी बात थी टाइम सेम करने वाली, इसके अलावा था भी कुछ नहीं, अब भी नहीं आया, टाइम तक आया, 11 बज गए ना, 11 बज चुके हैं स्टार्टिंग से। ये लो दोबारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नई दिल्ली से चलना है, कहाँ जाना है, चंडीगढ़ जाना है। हमारी ट्रेन चलती है 8 AM पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दूसरी ट्रेन चली है कहाँ से, चंडीगढ़ से, कितने बजे 9 बजे, किस स्पीड से बताइए, कोई दिक्कत। अब ये 8 बजे चली है, वो 9 बजे चली है, हम दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन करने के लिए हमें सेम टाइम पे लेके आना पड़ेगा उनको, ठीक है। ये तो 9 बजे स्टार्ट होगी, तो ये तो 9 बजे तक चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा पहले चल चुकी है वो। तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो था वो 330 किलोमीटर था, ठीक है। अब 9 बजे तक हम इसको तो चला सकते हैं, जब 9 बजे तक चलेगी तो ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ना, कर लेगी। अब बज गए 9 बज चुके हैं, अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब 9 बज गए तो यहां से दिल्ली से 60 किलोमीटर चल चुकी है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस रह कितना गया, रह गया ना, बस यही बात थी मैंने यहाँ पे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड क्या है x प्लस वाई, 75 प्लस 60, 135 किलोमीटर पर आवर, बताइए, ठीक है। तो हमें पूछा था टाइम, टाइम पूछा था, टाइम होता क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना निकाला हमने 270, स्पीड कितनी आई 135, तो इसका मतलब हमें 2 घंटे और लगेंगे।
अब 2 घंटे कहाँ से लगेंगे? हमें लगेंगे 2 घंटे 9 बजे के बाद, क्योंकि हमने जो रिलेटिव स्पीड स्टार्ट किया है ना, टाइम जो स्टार्ट किया है वो 9 बजे से काउंट किया है। तो 9 बजे हम जब ने टाइम काउंट किया है तो उसके बाद 2 घंटे और लग गए। तो क्या टाइम हो गया? अरे सुबह के 11 बज चुके हैं, 11 AM। बताइए कोई दिक्कत? अब डिस्टेंस के बारे में बात की उन्होंने, डिस्टेंस के बारे में उसने बात की, यहाँ पे 9 बज चुके थे तो 2 बजे तक, 2 घंटे और चली होगी ना वो, यहाँ से 2 घंटे और चली होगी, तो इसका मतलब उसने जब 2 घंटे और चलेगी तो 120 और ट्रेवल किया होगा ना, 120 और ट्रेवल कर लिया उसने। तो 60 वो पहले ही चल चुकी थी दिल्ली से, 120 और चल गई, तो कितना ट्रेवल किया होगा? 180 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। बताइए, क्लियर? क्लियर सभी को? नोट करना तो कर सकते हो आप। ये बिल्कुल ये भी सेम ही है आप चीज आपके पास। क्लियर? ये वाला कौन सा? डिस्टेंस का? चलिए डिस्टेंस का देखते हैं। डिस्टेंस का एक बात बताओ, ये जो ट्रेन थी जो नई दिल्ली से चली थी वो किस टाइम चली थी? 8 बजे चली थी ना, है ना? तो मिली कितने बजे दोनों ट्रेनें? 11 बजे मिली है ना दोनों ट्रेनें। तो इस ट्रेन ने कितना ट्रेवल कर लिया हुआ? 3 घंटे ट्रेवल कर लिया ना, है ना? तो 3 घंटे जब ट्रेवल कर लिया तो स्पीड कितनी थी? 60 की। तो 6 थी 18, 180 किलोमीटर कितना नई दिल्ली से। और ऐसे ना समझ में आए तो ये देखो, हम 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चली होगी कुछ वो, 60 किलोमीटर चली, फिर 9 से लेके 11 बजे तक मिले हैं, 2 घंटे और चली हैं। 120 तो उन्होंने 9 से 11 किया है, और 8 से 9 60 किया है, 120 और 60 180। ये रहा वो भी, 8 से चला लो या फिर 9 से चला लो, जैसे आपको ठीक लगे वहां से चलाओ उसको। क्लियर? मिडिल वन क्लियर? कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A train start moving from New Delhi toward Hisar at 7 a.m. at the speed of 40 km per hour. Other trains start moving from Hisar toward New Delhi at 7:30 a.m. at the speed of 60 km per hour. If the distance between New Delhi to Hisar is 210 km, then at what time will the both trains meet together? तो दोनों ट्रेनें किस टाइम मिली हैं, और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट नई दिल्ली से कितना लगा है, किस डिस्टेंस पे मिले हैं दोनों के दोनों। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट एक तो मैंने क्वेश्चन करवा ही दिया, इसका आंसर सभी का ठीक आना चाहिए, अब इसमें गलती ना हो। आसान सा क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। अगर जो आपको समझ में ना आई हो, या फिर कोई ऐसी बात जो नहीं हो, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं इसमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई? आयुष राज आ रहे हैं? भाई क्लियर है ना सारे क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी। $9.24 ये AM है PM? भाई ये बोलो, जब टाइम की बारे में बात हो ना, AM PM जरूर देखना, वहां पे ऑप्शन में आपके AM PM का बहुत फर्क पड़ेगा, देखना जरूरी है भाई ये। आ गया 924? चलिए सभी का आ गया, अब तो आ ही जाएगा।
ये क्वेश्चन मैंने बता तो दिया पहले आपको, अब भी ना आया तो अब आए। फर्स्ट बेंच, वन पॉइंट नाइन आवर, फिर चेक करो ना एक बार, 1.9 आवर तो आया, एक बार चेक करो उसको मिनटों में कितना आएगा। क्या पॉइंट में क्यों जा रहा है यार, एक बार पॉइंट, चलो 1.9 आवर देखते हैं, वो भी देखते हैं। फिर आप पॉइंट में जा रहे हो, आंसर तो वहां से भी निकलेगा 1.9 आवर से, निकल तो जाएगा। 1.9 आवर से आप देखोगे 7:30 से 1 घंटा 8:30 बज गए, तो 9 आवर। 0.9 का मतलब क्या होता है, 0.9, 9/10, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 60, 60, 6, 9, 6, 54, तो 8, 8:30, 9, 24, तो वहां से भी हो गया आपके, बात वो नहीं है। बात ये है, पॉइंट में मत जाओ ना आप लोग, पॉइंट में क्यों जा रहे हो, आंसर तो वही आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पॉइंट से बचो ना थोड़ा सा, जहां कुछ तरीका ना ही लगे फिर पॉइंट में जाओ। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ देखिए सारे, जिसका हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। चलिए, न्यू दिल्ली, किस टाइम, 7 AM, 7 AM पे चली गाड़ी, तो यहाँ से जो हिसार से चलेगी वो चलेगी 7:30 AM। इसकी स्पीड है जी 40 km/h, और इसकी स्पीड कितनी है, 60 km/h। बताइए, कोई दिक्कत। अब दोनों का सेम टाइम लेके जाना है, डिस्टेंस है दोनों का 210 km का, ये 7:30 चली, ये 7 चली है, तो आधा घंटे को चलाना पड़ेगा ना। जब 40 की स्पीड है, आधे घंटे में 20 km चल जाएगी, हाँ या ना। जब 210 km का हमारा टोटल डिस्टेंस था, 20 हमने पहले चल लिया, तो अब कितना डिस्टेंस है, 190 का। बताइए, हो गया। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड 40 + 60, 100 km/h। बताइए, ठीक है। 190/100, तो यहाँ पे 19/10 मल्टीप्लाई बाय 60, कितना हो गया ये, 6 कम 6, 9, 6, 54 आया, कितना आया, 54 मिनट, 54 मिनट आए। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर 19/10 को फ्रैक्शन में तोड़ लो, 10 × 1 = 10, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 60, 9, 6, 54, 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट अगर 7:30 बजे काउंट करें तो क्या होगा, 9:24 AM। फ्रैक्शन तोड़ लो ना इसके, पॉइंट में क्यों जा रहे हो, फ्रैक्शन तोड़ लो, फ्रैक्शन से ज्यादा आसानी होगी। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे, आयुषराज, फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए जी, आज का क्वेश्चन यहीं तक लास्ट रखते हैं। जस्ट